हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करना अलग अलग सीरीज में। जैसे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में हम अरिथमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिड वैल्यू सीरीज में कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज में या फिर ओपन एंडी सीरीज में हम कैसे अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे। ये सभी टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर प्रकार की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और ये हमारे सोशल हैंडल्स हैं, इन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में है। इसे हम क्वेश्चन से समझते हैं। इन केस ऑफ लोअर क्लास लिमिट्स, देखिए हमारे पास दो प्रकार की क्लास लिमिट्स होती हैं, एक लोअर क्लास लिमिट्स और एक अपर क्लास लिमिट। लोअर का मतलब है यहाँ पर जिसे लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 और लेस देन 50 वैल्यूज दी गई है और यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है। तो हमें यहाँ पर जो मार्क्स ऑफ स्टैटिक्स इन द स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका दिया गया है और हमें यहाँ पर अरिथमेटिक मीन निकालना है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरत है। लेस देन 10, 10 से नीचे 5 है। लेस देन 20, 20 से नीचे 17 है। जहां पर देखा जाए 20 से नीचे कितना, यानी हम 0 से 20 मानेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ ये 5 जो है अल्टीमेटली इस 17 के अंदर ही है। इसे हम कैसे नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करें और कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास जो x है, यानी ये जो x है इसको हमने कैसे करना है इसके बारे में देखिए। यहाँ पर लेस देन 10, 20, 30 दिया गया है। इसे ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए नॉर्मली जो सारी सीरीज है उसमें 10-10 का गैप आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर भी 10 का गैप है, यहाँ पर भी 10 का गैप है, यहाँ पर भी 10 का गैप है, यहाँ पर भी 10 का गैप है। मानेंगे कि हमारी जो इनिशियल यानी लोअर लिमिट थी फर्स्ट की वो उसमें और लास्ट लिमिट में अपर लिमिट में जो है वो 10 का ही गैप रहेगा। तो हम इसे शुरुआत कैसे करेंगे, 0 से 10, और फिर नॉर्मली ये 10 जो है अपर लिमिट, क्योंकि हम एक्सक्लूसिव सीरीज बना रहे हैं इसे, तो जो हमारी लास्ट लिमिट का जो अपर लिमिट रहेगी वो नेक्स्ट क्लास का फर्स्ट लिमिट यानी लोअर लिमिट बन जाएगी। तो यहां से 10 से 20, क्योंकि ये 20 तक है, फिर 20 से 30 और फिर 30 से 40 और फिर 40 से 50। इस तरह से अब यहां पर थोड़ा समझने की जरूरत ये है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि जो 5 है, इस 5 की जब हम बात कर रहे हैं, ये 5 जो है वो लेस देन 10 में है, तो 5 तो नॉर्मली लेस देन 10 में रहेगा। बट जब हम बात करते हैं इस 17 की, इस 17 में ये 5 ऑलरेडी इंक्लूड है, क्योंकि हम लेस देन 20 कह रहे थे और यहां पर हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो 10 to 20 कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो ऑलरेडी 0 से 10 के अंदर इंक्लूड है, हम उसे क्या कर देंगे, यहां से हटा देंगे। हटाने के लिए हम क्या करें, हटाने के लिए सिंपली हमने यहां पर क्या करना है, 17 में से 5 को यानी पहले वाले 5 को लेस करना है, जो 12 बचेगा हमारे पास। इसी तरह इस 31 में से 17 को लेस करेंगे तो 14 बचेगा, और इस 41 में से 31 को लेस करें तो 10 बचेगा, और लास्ट 49 में से हम 41 को लेस करें तो 8 बचेगा। अब यहां पर आप देखेंगे इन सभी का टोटल 49 ही रहेगा, क्योंकि ये जो 49 था वो ऑलरेडी सभी का कम्युलेटिव था। तो यहां पर हम इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी दी गई होती है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दी गई होती है, वो कम्युलेटिव होता है। तो नॉर्मली अब हमारे पास ये एक्सक्लूसिव सीरीज में हम कन्वर्ट कर चुके हैं, तो अब जैसे हम नॉर्मली चलते हैं वैसे ही चलेंगे। नॉर्मली चलने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम मिड वैल्यूज निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था। मिड वैल्यू निकालने के लिए क्या फार्मूला रहेगा हमारा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, यानी लिमिट 1 प्लस लिमिट 2 बाय 2, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं, इन दोनों का ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। इसी तरह नेक्स्ट भी हमारे पास 15, 25, 35 और 45 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन काफी आसान हो चुका है। अब नॉर्मली हम जैसे करते होते हैं कि हमारे पास f और m का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 180,
14 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 350, 10 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो 350 और 8 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो 360 आता है और इनका टोटल हमारे पास 1265 आता है। अब हमें नॉर्मली फार्मूले में रखना है, फार्मूले में रखेंगे 1265 को 49 से डिवाइड करें। फार्मूला हम जानते हैं सिग्मा एफ एम बाय सिग्मा एफ होता है। इसको हम इसमें फॉर्मूले में पुट करें वैल्यूज को तो हमारे पास मीन वैल्यू आ जाती है जो कि है 25.82। ये था हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज लोअर लिमिट्स में। अब इसी में हमारे पास अपर लिमिट में अगर हमारे पास हो तो कैसे करेंगे। यहाँ अपर लिमिट में थोड़ा अलग क्वेश्चन ले लिया गया है, जैसे कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स के मार्क्स हैं, बीकॉम के ही, यहाँ पर भी अर्थमेटिक मीन निकालना है। यहाँ मोर देन जीरो है, मोर देन जीरो तो सारे होंगे, अब थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा और कुछ नहीं है। और मोर देन 2 है, मोर देन 4, 6, 8 ऐसे दिया गया है। और यहाँ पर भी हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्युमुलेटिव फॉर्म में दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए इसे हम आगे करने के लिए तो पहले थोड़ा सा नॉर्मली हम कैसे करते हैं। देखिए अब हमारे पास सबसे पहले ये जो मार्क्स है इसको हमने फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ 2-2 का डिफरेंस है, तो हमारे जो नेक्स्ट लिमिट होगी यहाँ पर 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8। बट 8 से आगे कितनी रहेगी, मोर देन में तो n नंबर तक आ सकता है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि पहले वाली फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस कितना है, 2-2 का डिफरेंस है सभी जगह। तो यहाँ पर भी हमारे पास नेक्स्ट भी 2 का डिफरेंस रहेगा, 8 to 10। इस तरह से हमारे पास 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8 और 8 to 10 यहाँ पर वैल्यू रहेंगी। अब आप देख रहे थे यहाँ पर जो 30 है उसके अंदर ये सारी वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि मोर देन जीरो की बात करें तो जीरो से तो ज्यादा सब कुछ ही है। तो हम क्या करते हैं, इस 30 में से 28 लेस करें तो ये 0 से 2 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से 30 में से 28 लेस कर रहे हैं तो 2 की वैल्यू आ जाती है, या जो कि 0 से 2 की वैल्यू रहेगी। इसी तरह हमारे पास 2 से 4 के लिए क्या करें, 28 में से 24, और इसी तरह 4 से 6 में करने के लिए 24 में से 18, और इसी तरह 6 से 8 के लिए क्या करें, 18 में से 10, और 8 से 10 के लिए क्योंकि हमारे पास आगे कुछ भी नहीं है तो हम 10 में से 0 लेस करें तो 10 ही वैल्यू रहेगी। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू है हमारा ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन की मिड वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, तो 1, 3, 5, 7 और 9 वैल्यू रह जाती है। और आप ये भी देखेंगे कि जो सिग्मा एफ है वो हमारा फर्स्ट वैल्यू यानी 30 रहेगी यहाँ पर। ठीक है, अब हम नॉर्मली क्या करते हैं, एफ का और एम का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हम इन दोनों के मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 1 जा 2 रहता है, 4 3 जा 12, 6 5 जा 30 और 8 7 जा 56 और 10 9 जा 90। तो इस तरह से हमारे पास सिग्मा एफ एम जो रहेगा वो 190 हो जाएगा और सिग्मा एफ जो है 30। अब हमें सिंपली क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है, जो कि x क्या रहता है 190, फार्मूला हम जानते ही हैं, सिग्मा एफ एम बाय सिग्मा एफ। तो हमारे पास 190 डिवाइड बाय 30 तो 6.33, ये जो हमारे पास वैल्यू है वो रह जाती है हमारा मीन। आगे देखिए, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज करने के बाद अब हमारे पास है मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू सीरीज में क्या है कि हमारे पास जो यहाँ पर किस क्लास देने के बजाय हमें मिड वैल्यूज दे देता है। अब यहाँ पर मिड वैल्यू दी गई है, अगर आपके पास आपको मीडियन निकालना हो या मोड निकालना हो तो इसके लिए आप मिड वैल्यू सीरीज को पहले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में आप ट्रांसफर करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। बट क्योंकि अब हमें यहाँ पर मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ही फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में क्या रहता है, हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा एफ एम बाय सिग्मा एफ कर सकते हैं। तो हमें m की जरूरत है, m स्टैंड फॉर मिड वैल्यू, हम m से ही काम चला लेंगे। ये जो हमारा x नहीं है, ये हमारा m है, मिड वैल्यू है। तो हमें नॉर्मली जैसे दिया गया है m और f दिया गया है, सिंपली हम सिग्मा एफ एम निकालने के लिए एफ एम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आएगी टोटल करने के बाद, उसको हम सिग्मा एफ से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास 995 को 50 से डिवाइड करें तो 19.9 जो हमारे पास है
मीन आ जाता है। आप किसी और फार्मूले से भी यूज कर सकते हैं इसे। अब देखिए हमारे पास दूसरा इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब जहां पर हमारे पास, देखिए हमारे पास दो प्रकार की सीरीज होती हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज, आप जानते भी होंगे। इंक्लूसिव सीरीज वो होती है जिसके अंदर जो हमारी जो फ्रिक्वेंसी है 20 to 29, ये 20 से 29 तक की सभी वैल्यू हमारे इस ग्रुप में ली गई हैं। नॉर्मली हमारे पास क्या रहता है 20 to 30, इसमें जो लास्ट अपर लिमिट होती है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है ग्रुप से। इस वजह से इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव आइटम, एक्सक्लूसिव सीरीज, क्योंकि अपर लिमिट्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और ये जो सीरीज है हमारी वो है इंक्लूसिव सीरीज, जिसके अंदर हमारी अपर लिमिट को शामिल किया जाता है, एक्सक्लूड नहीं किया जाता। यानी जो ग्रुप दिया गया है उसकी सभी आइटम इस वैल्यू के अंदर, इस सीरीज के अंदर इंक्लूड रहती हैं, किसी भी नंबर को हम एक्सक्लूड नहीं करते। जैसे अगर हम बात करें एक्सक्लूसिव सीरीज की, तो हमारे पास आपने देखा होगा कि मान लीजिए जैसे 0 से 10 और 10 से 20 है, तो 10 जो है वो दोनों ही ग्रुप में है, क्लास इंटरवल्स में। तो इसमें किसमें शामिल करें? तो जो हमारा पहले वाला है उसको हम एक्चुअल में 0 से 9 तक की वैल्यू को लेते हैं, और यहां पर हम 10 से 19 तक की वैल्यू को रहते हैं। 20 को हम शामिल नहीं करते इस ग्रुप में, और 10 को हम शामिल नहीं करते इस ग्रुप में। इस तरह से जो हमने ये छोड़ दिया नंबर, इसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। और ये जो हमारी सीरीज है इसको हम इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं, क्योंकि यहाँ सभी वैल्यू को हम शामिल करते हैं ग्रुप के अंदर। अब इसके लिए हम क्या करें, ये बहुत ही नॉर्मल है, हमें इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे पास जैसे नॉर्मली हम चलते हैं वैसे ही चलेंगे। अब बस हमारे पास जो मिड वैल्यू है वो पॉइंट्स में आ जाएंगी। अब इसके लिए हम दूसरा फार्मूला यूज कर रहे हैं, क्योंकि छोटा फार्मूला हमने डायरेक्ट मेथड है वो 2-3 क्वेश्चन में कर लिया है, तो इस वजह से हम स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करेंगे। तो देखिए हमने सबसे पहले पॉकेट एक्सपेंसेस है उनको एज इट इज ले लिया है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें पॉकेट एक्सपेंसेस और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया था, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी हमने एज इट इज ले लिया है। अब जो मिड वैल्यूज रहेंगी वो अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, यानी L1 प्लस L2 बाय 2 करेंगे, तो ये पॉइंट्स में वैल्यूज हमारी आ जाएंगी। अब पॉइंट्स में वैल्यू आने के बाद हमें क्या करना है, हम क्योंकि फार्मूला जो लगा रहे हैं a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय सी, तो सिग्मा एफ डी डैश निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले a है, तो a हमने क्या मान लिया, 44.5 को हमने a मान लिया। अब 44.5 को a मानना है, तो हम इस जो हमारी मिड वैल्यूज होती हैं इनमें से, इस वैल्यू में से हम क्या करेंगे, सभी में से 44.5 लेस कर देंगे, यानी 24.5 में से 44.5 लेस करेंगे तो -20। इसी तरह 34.5 में से 44.5 लेस करेंगे तो -10, इसी तरह 10 और 20। अब हम यहाँ हमारे पास जो d आ चुका है इसे ही हम कहते हैं डेविएशन निकालना। तो d आने के बाद अब हम क्या करें, इसमें d डैश निकाल लेते हैं। d डैश का मतलब ये होता है कि सभी जो वैल्यूज हैं हमारी, इनमें कुछ कॉमन आइटम, यानी ये पूरी की पूरी क्लास जो है हमारी 10 से डिविजिबल है, तो हम 10 से डिवाइड करें तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन वैल्यू हो जाएगी, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो हम इस d को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -2, -1, 0, 1 और 2 रहेगा। तो ये हमारा d डैश आ जाता है, इसे हम d डैश कहते हैं, स्टेप डेविएशन कह देते हैं। अब इसे हमें क्या करना है, f से मल्टीप्लाई करना है, इसको हमने d डैश से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -20, 8 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -8, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4। इसी तरह अब हमारे पास माइनस की वैल्यू जो टोटल करें तो -28 रहती है, और ये हमारे पास 8 रहता है टोटल प्लस की वैल्यू, तो -20 हमारे पास वैल्यू आ जाती है, और सिग्मा एफ हमारे पास 30 है। तो हमने सारी वैल्यू निकाल रही है यहाँ पर, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाय n मल्टीप्लाई बाय सी। n का मतलब सिग्मा एफ होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। 44.5 यहाँ पर प्लस आएगी वैल्यू, प्लस यहाँ पर हमारे प्लस वैल्यू, माइनस मैंने तो ठीक लगा रखा है, -20 ये वाली वैल्यू बाय 30 सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय 10 यानी c, ये वैल्यू हमने रख दी है 44.5। अभी क्योंकि माइनस की वैल्यू थी इस वजह से यहाँ पर माइनस रहेगा, 20/3, अभी हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो 37.83 जो है हमारी मीन की वैल्यू आ जाती है। इस तरह से इंक्लूसिव सीरीज में
हमें इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। जरूरत कहाँ होगी, हम आगे बात करेंगे। इसका इतना करने के बाद अब हमारे पास है यहाँ पर ओपन एंडेड क्लासेस। ओपन एंडेड क्लास वो क्लासेस होती हैं जहां पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनमें जो लोएस्ट लिमिट और हाईएस्ट लिमिट बताई नहीं जाती। ऐसे में हमारे पास ये बहुत ही आसान होती है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप देख रहे हैं सभी के अंदर 10-10-10 का गैप है, तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पर भी 10 का ही गैप रहा होगा और यहाँ पर भी 10 का ही गैप रहेगा, तो हमारी हाईएस्ट लिमिट 60 और लोएस्ट लिमिट 0 बन जाएगी। तो ऐसे करके हम जो नॉर्मली हमारी क्लास है वो बना लेंगे। तो हमारे पास मार्क्स के अंदर बीच वाला पोर्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और फ्रीक्वेंसी भी एज इट इज लिखी जा रही है। बस यहाँ पर हमारे पास 0 से 10 हो जाएगा और यहाँ पर 50 से 60 हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारा तरीका जो है मिड वैल्यू निकालने का भी सेम रहेगा और डी निकालने का भी सेम है, क्योंकि हमने यहाँ पर ए को 25 को ए मान लिया है, तो -20 -10 0 1 10 20 और 30, और डी डैश निकालने के लिए क्योंकि ये सभी वैल्यू 10 से डिविजिबल हैं, तो यहाँ पर डी डैश करें तो हमारे पास -2 -1 0 1 2 3 आता है, और उसके बाद हम सिग्मा एफ डी डैश कर लेंगे, यानी एफ को हमने डी डैश के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है और इसका टोटल 38 आता है, और सिग्मा एफ का टोटल हमारे पास 50 आता है। अब हम इसे फार्मूले में रख लेंगे, या एन का मतलब सिग्मा एफ ही रहेगा। जब फार्मूले में इसको पुट करेंगे तो हमारे पास 32.6 जो है वो हमारी मीन की वैल्यू आती है। इस तरह से हम अलग अलग प्रकार की सीरीज में और क्लास इंटरवल में हम मीन निकाल लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी, और फिर मिलते हैं किसी और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।